रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लड़की बनकर आए युवक ने दिन दहाड़े युवती को मारी गोली। प्रेमिका को मारने आया था, दूसरी पर कर दिया अटैक। लोगों ने पकड़कर युवक की कर दी धुनाई। लेक सिटी में मौसम ने बदला अपना मिजाज। सुबह हुई बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम हुआ खुशनुमा। कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। बीएपी विधायक के रिश्वत कांड में फंसने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा के सांसद ने कहा, बीएपी का असली चेहरा आया सामने, विधायक की खत्म करने की उठाई मांग। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। भिलवाड़ा में रोडवेज बस स्टैंड पर एक हैरान करने वाली घटना में एक युवक ने लड़की के वेश में आकर एक युवती को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक अपनी प्रेमिका को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसने गलती से दूसरी युवती को गोली मार दी। घटना में घायल युवती का नाम रुमाना है। गोली उसके पेट और कमर के बीच लगी और गंभीर हालत में उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक, जिसकी पहचान लोकेश शर्मा के रूप में हुई है, उसे हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास विफल रहा, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी लोकेश शर्मा अपनी प्रेमिका रानी को मारना चाहता था। हालांकि दोनों युवतियों के एक जैसे दिखने के कारण उसने गलती से रुमाना पर गोली चला दी। आरोपी ने लड़की के वेश में आकर विग भी पहन रखी थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इस घटना ने भिलवाड़ा में सनसनी फैला दी और लोग हैरान हैं कि आरोपी ने इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए इतनी योजना बनाई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी और उसकी प्रेमिका के बीच क्या विवाद था। उदयपुर शहर में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे लोगों को पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह हल्की बारिश के बाद दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 3-4 दिनों से उदयपुर में मौसम में लगातार बदलाव आ रहे। रविवार रात को भी शहर में आंधी चली थी और सोमवार सुबह से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसके बाद हल्की बारिश हुई। इस बदलाव के कारण मौसम ठंडा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को उदयपुर में दिन के तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस और रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। सोमवार को दिन का तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रविवार को दिन का तापमान 37.1 डिग्री और रात का 21 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ बताया है। पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 1-2 दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की संभावना है। उदयपुर में पिछले 5 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को दिन का तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस था, जो सोमवार को 33.5 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। इसी तरह रात का तापमान भी 24.8 डिग्री सेल्सियस से घटकर 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सोमवार को पूरे दिन उदयपुर में आसमान में बादल छाए और हवाओं में ठंडक महसूस की गई। मौसम में इस अचानक बदलाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली और शहर का वातावरण खुशनुमा हो गया। राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद भाजपा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बीएपी पर तीखा हमला बोला है। सांसद रावत ने कहा कि बाप पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार और झूठ से हुआ है और यह बात अब जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने विधायकी जैसे पद को भी शर्मसार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्टी आदिवासियों के हितों का दावा करती है, उसके नेता रिश्वतखोरी में लिप्त पाए गए हैं। रावत ने बीएपी नेताओं पर क्षेत्र में डराने धमकाने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बीएपी नेता राजकुमार रोत को भी निशाना बनाते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र में केवल 20-25 लोग ही ऐसे हैं जो माहौल खराब करने और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग झारखंड से आकर यहाँ माहौल खराब करने में शामिल है। उन्होंने काकरी डूंगरी की घटना का भी जिक्र किया, जिसमें 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। रावत ने आदिवासियों से अपील की है कि वे ऐसे नेताओं को पहचाने जो अपने स्वार्थ के लिए आदिवासियों को मोहरा बना रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि ऐसे लोगों की विधायकी खत्म होनी चाहिए। रावत ने एसीबी के डीजी के बयान का भी जिक्र
जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिश्वत मामला 10 करोड़ से शुरू होकर 2.5 करोड़ पर आया था, जो अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधायक ने जिस क्षेत्र से चुने गए हैं उससे दूर के क्षेत्र का प्रश्न विधानसभा में उठाया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे थे। शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन उबेश्वर महादेव मंदिर के तालाब में सोमवार को बड़ी संख्या में मृत मछलियां मिली। पानी की सतह पर तैरती सैकड़ों रंग बिरंगी मछलियों को देखकर ग्रामीण हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। बताया जा रहा है कि मंदिर के निचले हिस्से में बड़े एनीकट का निर्माण करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के लिए तालाब से पानी लिया गया, जिससे जल स्तर कम होने के कारण मछलियां मर गई। हालांकि ठेकेदार का दावा है कि एनीकट निर्माण के पास से गुजर रहे नाले के पानी का उपयोग किया जा रहा है। उदयपुर डीएफओ अजय चित्तोड़ा ने बताया कि मछलियों की मौत की सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी के सैंपल लिए। जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।